सोचिए आप दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले चांदनी चौक की गलियों में खड़े, चारों तरफ शोर, ठेलों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू, कपड़ों और जेवरों के दुकानों की चमक और बीच बीच में ठसाठस भरी भीड़। ये नजारा हर उस शख्स के दिल में बसा है जिसने कभी पुरानी दिल्ली देखी। लेकिन इस रौनक के पीछे एक बड़ा सच छिपा है, सच गैर कानूनी निर्माण का, अवैध दुकानों का और सीलिंग की तलवार का। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। इस आदेश में कहा गया कि एपीलेट ट्रिब्यूनल एमसीडी यानी एटीएमसीडी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी ताकि सालों से लटके मामलों का निपटारा हो सके। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले तक जितने भी स्टे ऑर्डर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चांदनी चौक और बाकी दिल्ली में जितने भी गैर कानूनी निर्माण हैं उन पर अब कार्रवाई की राह साफ हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये आदेश वाकई कानून की जीत है या फिर लोगों की रोजी रोटी पर चोट? क्या 40 साल पुरानी दुकानें जो आज हजारों परिवारों की कमाई का जरिया हैं अचानक से अवैध हो गई? और क्या सरकार वाकई इतने बड़े पैमाने पर यह सीलिंग लागू कर पाएगी? ये कहानी सिर्फ चांदनी चौक की नहीं है बल्कि पूरे दिल्ली की है। ये कहानी कानून और बनाम जमीनी हकीकत की। आज के इस खबर में हम आपको इसके पीछे का पूरा सच, इतिहास, संघर्ष और आने वाले कल का डर भी दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गुरुपाक्ष पांडे। आइए इस खबर में सबसे पहले हम जानते हैं आखिर चांदनी चौक का ऐतिहासिक महत्व क्या है। दिल्ली का चांदनी चौक मुगल काल से जाना जाता है। शाहजहां ने जब पुरानी दिल्ली बनाई थी तब इस बाजार को उसके बीचों बीच जगह दी। यह सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दिल्ली की रूह बन गया। यहाँ सदियों से व्यापार होता आया है। कपड़े, मसाले, गहने, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप नाम लो और वो चीज चांदनी चौक में मिल जाएगी। चांदनी चौक का इलाका हेरिटेज जोन घोषित है, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण या तो पुराने ढांचे के मुताबिक होना चाहिए या फिर वो बिल्कुल मना है। लेकिन समय के साथ यहाँ की आबादी बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, लोगों ने मकानों को दुकानों में बदला, दुकानों को गोदामों में, और धीरे धीरे पूरा इलाका एक कंक्रीट जंगल में बदलने लगा। अब इसी के बाद हम जानेंगे कि आखिर ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन क्या है। दिल्ली में एक मास्टर प्लान है, एमपीडी, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली। इसके हिसाब से हर जमीन का एक तय इस्तेमाल मतलब रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और मिक्स्ड यूज, जो कि दोनों के लिए कुछ हद तक इस्तेमाल में आता है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तब होती है जब कोई रेसिडेंशियल जगह को कॉमर्शियल यूज में बदल देता है बिना सरकार की इजाजत के। बिना नक्शा पास कराए मंजिलें बढ़ा ली जाती हैं। पुरानी इमारत में स्ट्रक्चरल बदलाव किया जाता है जो सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। एमसीडी का काम है इस पर रोक लगाना, लेकिन भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव और कानूनी पेच की वजह से यह सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। अब इसी बीच हम जानेंगे कि आखिर एटीएमसीडी और स्टे ऑर्डर का खेल क्या। एटीएमसीडी एक ऐसी अदालत है जहां लोग एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ अपील कर सकते हैं। एमसीडी अगर किसी दुकान को सील करती है या नोटिस देती है तो मालिक एटीएमसीडी में जाकर स्टे ऑर्डर ले सकता है। स्टे ऑर्डर का मतलब है कि जब तक मामला चलता है तब तक वो दुकान बंद नहीं हो सकती। एटीएमसीडी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही इन मामलों पर अंतिम फैसला लेता है। लेकिन दिल्ली में पिछले कई महीनों से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी खाली है। नतीजा ये हुआ कि हजारों मामले रुके रहे और सबने आराम से स्टे ऑर्डर पर दुकानें चलाना जारी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एटीएमसीडी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति न होने से दिल्ली में रूल ऑफ लॉ एक मजाक बन गया है। कोर्ट ने कहा अब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त करेंगे और साफ निर्देश दिया कि 31 दिसंबर 2025 से सभी स्टे ऑर्डर अपने आप खत्म माने जाएंगे। इसका सीधा असर चांदनी चौक जैसे इलाकों पर पड़ा जहां हजारों दुकानें आज सील होने की कतार में। यह पूरा मामला एक लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा है। मामला सिर्फ एक दो दुकानों का नहीं है बल्कि पूरे चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली की स्थिति का है, जहां रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे कॉमर्शियल स्पेसेस में बदल दिया गया। इस मामले का टाइटल है डॉक्टर एस जेटली एंड एएनआर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इस केस में पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये लोग पिछले 40 साल से उस प्रॉपर्टी में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कन्वर्जन चार्जेस वैसे चार्जेस होते हैं जो रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल में बदलने के लिए
सरकार द्वारा लगाया गया एक शुल्क होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कन्वर्जन चार्जेस भी चुकाए हैं, इसलिए उनकी दुकान को अवैध कहना गलत है। दूसरी ओर एमसीडी का तर्क था कि कन्वर्जन चार्जेस भर देने से अपने आप कोई प्रॉपर्टी कॉमर्शियल नहीं हो जाती। जब तक मास्टर ऑफ प्लान और बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से अनुमति ना हो तब तक प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल मानना असंभव। पिटिशनर्स ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी की है और वो हेरिटेज नॉर्म्स के सख्त खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर काफी विस्तार से सुनवाई की। उन दोनों की बेंच ने कहा कि एटीएमसीडी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर तुरंत नियुक्त होना चाहिए और इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जिम्मेदारी दी गई। सभी स्टे ऑर्डर 31 दिसंबर 2025 से खत्म माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुकानें अभी स्टे ऑर्डर के भरोसे चल रही थी वो आने वाले साल में किसी भी दिन सील हो सकती हैं। पिटिशनर्स को कहा गया कि वे स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें कि उनकी प्रॉपर्टी शुरू से कॉमर्शियल थी या फिर रेसिडेंशियल। कोर्ट ने साफ कर दिया कि 40 साल का समय बीत जाना प्रॉपर्टी को अपने आप लीगल नहीं बना देता है। इसी बीच पिटिशनर्स ने कहा कि हम 40 साल से कारोबार चलाते हैं, इतने साल से प्रशासन चुप रहा तो अब हमें अवैध कहना अन्याय होगा। कन्वर्जन चार्जेस का भुगतान हमने किया है, हमने सरकार को पैसा दिया है, तो आखिर अब सरकार हमें अचानक से अवैध क्यों बता रही है? अगर दुकानों को सील किया जाएगा तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई इमारतें कॉमर्शियल कम रेसिडेंशियल पैटर्न पर ही खड़ी हुई थी, इसे पूरी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है। पिटिशनर्स की इन दलीलों पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि लॉ कैन नॉट बी साइलेंट जस्ट बिकॉज टाइम हैज पास्ड। अगर कोई प्रॉपर्टी शुरू से ही रेसिडेंशियल थी और उसे बिना सरकारी अनुमति के कॉमर्शियल बनाया गया तो चाहे 40 साल बीत जाएं या 60 साल बीत जाएं, पर वो अनऑथराइज्ड ही रहेगा। कन्वर्जन चार्जेस का भुगतान सिर्फ एक स्टेप है, ये अपने आप को कॉमर्शियल यूज की वैधता नहीं देता। इसके लिए मास्टर प्लान अप्रूवल और सैंक्शन बिल्डिंग प्लान और एमसीडी की अनुमति जरूरी है। हेरिटेज जोन में कोर्ट ने कहा कि ये नियम और भी सख्ती से लागू होते हैं। इसी बीच एमसीडी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष पेश किया। एमसीडी ने कहा कि हम एक्शन करना चाहते हैं लेकिन लीगल हर्डल्स और स्टे ऑर्डर की वजह से हम बंधे हुए हैं। पिछले 10 सालों में हजारों प्रॉपर्टीज पर सीलिंग ऑर्डर्स जारी किए गए, लेकिन एटीएमसीडी में अपील दायर कर सबने स्टे ऑर्डर ले लिया। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त नहीं होता कोई फैसला लिया ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश हमें ताकत देगा कि 31 दिसंबर के बाद हम इन दुकानों पर सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। यह मामला सिर्फ एक प्रॉपर्टी या कुछ दुकानों का नहीं है, इस मामले के कई पहलू। पिटिशनर्स ने इस बीच ये तर्क ये भी दिया कि आखिर 40 साल तक सरकार ने हमें क्यों नहीं रोका, और अगर बीते 40 साल में हमने हजारों लोगों की आजीविका का प्रबंध किया है तो अब इसे इलीगल कहना बहुत ही ज्यादा गलत है। इसी मामले पर सुनवाई के दौरान जज ने भी कुछ कड़े शब्द कहे। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर कोई अवैध निर्माण 40 साल पुराना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अवैध हो जाएगा। दिल्ली के मास्टर प्लान को मजाक नहीं समझा जाता और स्टे ऑर्डर का मतलब स्थायी लाइसेंस कतई नहीं होता है। इस केस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि दिल्ली में रेसिडेंशियल कॉलोनीज में व्यापार करना आम बात है। एमसीडी और सरकार ने कई बार इन दुकानों से टैक्स वसूला है, बिजली पानी दिया है, तो क्या सरकार खुद दोहरा खेल नहीं खेल रही? अगर एक दुकानदार का शॉप सील होता है और दूसरा स्टे ऑर्डर पर बच जाता है तो यह कैसी असमानता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस असमानता को खत्म करने की कोशिश है? आज चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली के हजारों दुकानें ऐसी हैं जिनका स्टेटस आज भी स्पष्ट है। अगर दुकान सील हो गई तो उन दुकानदारों का गुजारा कैसे होगा? पिछले 40 सालों से उनकी रोजी रोटी यहीं से चल रही है। दुकानदारों का सबसे बड़ा डर भी यही है कि अचानक उनकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। दुकानदार कहते हैं हमने बिजली का बिल भरा है, पानी का कनेक्शन लिया है, एमसीडी को कन्वर्जन चार्जेस तक दिए, तो अगर ये सब इलीगल था तो सरकार ने हमसे इतना पैसा क्यों लिया? कुछ लोग मानते हैं कि हेरिटेज बचाना जरूरी है, लेकिन सवाल उठते हैं अगर हम दुकानें हट जाएंगी तो चांदनी चौक की रौनक कौन बचाएगा? इस मामले पर एमसीडी का नजरिया थोड़ा अलग। एमसीडी कहती है कि हमने बार बार नोटिस दिए, सीलिंग ऑर्डर्स भी पास किए, लेकिन हर बार दुकानदार एटीएमसीडी से स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। बहरहाल जमीनी हकीकत ये भी है कि एमसीडी के ही कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल रहे। कई बार दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बिना रिश्वत दिए एनओसी या परमिशन एमसीडी से मिल ही नहीं पाती। इसी बीच कोर्ट का नजरिया इस मामले पर साफ है। कोर्ट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। दिल्ली के मास्टर प्लान को मजाक नहीं समझना चाहिए और 40 साल पुराना वायलेशन भी वायलेशन ही माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियरी का मकसद सिर्फ
दंड देना नहीं बल्कि सिस्टम को फंक्शनल बनाना है, इसलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी कर दी गई है। आम लोग कहते हैं कि चांदनी चौक की भीड़, अर्थव्यवस्था और अवैध निर्माण से जीवन दूभर हो गया है। गाड़ियां निकलती नहीं, पैदल चलना मुश्किल है। अगर सीलिंग से थोड़ी व्यवस्था आती है तो इसमें बुरा क्या है। हेरिटेज जोन में असली इमारतें गायब होती जा रही हैं। पुरानी हवेलियों की जगह टाइल लगी दुकानों ने ले ली है। पर्यटक जब भी असली दिल्ली देखने आते हैं, उन्हें कॉपी की दिल्ली देखने को मिलती है। नई पीढ़ी कहती है कि मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन हेरिटेज को तोड़ कर नहीं। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही आज सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस केस पर अगर हम अंत में बात करें तो चांदनी चौक सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। अगर इसे हम सिर्फ एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के चश्मे से देखेंगे तो हम इसकी आत्मा को खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि कानून, हेरिटेज और इंसानियत तीनों का संतुलन बनाया जाए। यही आने वाले दशकों में दिल्ली का भविष्य तय करेगा कि दिल्ली एक सस्टेनेबल और प्राउड ग्लोबल सिटी बन सकता है या नहीं। इस खबर पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।